हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आप बिल्कुल ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, पढ़ाई भी करते रहिए। प्यारे दोस्तों, हम आपके लिए अपने इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर बीकॉम के हर एक सब्जेक्ट की पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं। उसी क्रम में हमने प्रत्येक यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड ईयर में चलाए जाने वाले सबसे इम्पोर्टेंट बुक कॉस्ट अकाउंट की पूरी एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम आपके लिए एक तरफ से सारे रूल्स और उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। इसी क्रम में पीछे हमने यूनिट कॉस्टिंग पूरा पढ़ा दिया। यूनिट कॉस्टिंग पूरा पढ़ लेने के बाद हम मशीन घंटा दर भी पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम आपके लिए अपनी इस वीडियो क्लास या ऑनलाइन क्लास के जरिए परिचालन लागत बताना चाहते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सबसे पहले इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम ये जानेंगे कि परिचालन लागत कहते किसे हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। फिर हम ये जानेंगे परिचालन लागत किन किन संस्थाओं के लिए कही जाती है, मतलब परिचालन लागत शब्द का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा। जब हम इन चीज़ों को जान चुके होंगे तो हम सीखेंगे परिचालन लागत की गणना, मतलब परिचालन लागत निकालेंगे कैसे। सबसे बड़ी चीज़ ये है बच्चों कि इस पूरे बुक में आपको बस की लागत निकालनी है, मतलब बस के लिए, ट्रक के लिए, सिनेमा हॉल के लिए, होटल के लिए और एक पावर कारपोरेशन के लिए, मतलब आपको इन 5 की लागत जाननी है। हम सबकी सिखाएंगे, एक तरफ से आप सीखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सके। हमने ये विश्वास दिलाया है आपको कि हम आपको 1 बाय 1 सारे रूल्स, अगर वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अगर वो इलस्ट्रेशन में है तो इलस्ट्रेशन, दूसरी बुक के हैं तो वो भी, हम आपके लिए किसी भी इम्पोर्टेंट नियम को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हमने ये विश्वास दिलाया है कि हम प्रत्येक वर्ष टॉपर्स देते आए हैं और इस वर्ष भी हम टॉपर्स देना सुनिश्चित करते हैं। अब की बारी आपकी, मतलब आप निस्संदेह रूप से अपनी पढ़ाई को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। तो आइए दोस्तों, आप अगर हमसे नियमित क्लास पाना चाहते हैं, PDF पाना चाहते हैं, डाउट सेशन रखा जाए और क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराए जाएं, ये सब कुछ, तो आप हमसे पेड क्लास लीजिए, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करेंगे और आपको एक नियमित क्लास मिलेगी, जिसमें आपकी पूरी पढ़ाई एक तरफ से 1 बाय 1 करके पूरी कराई जाएगी। आप घर बैठे ऑफलाइन पढ़ाई या क्लासरूम पढ़ाई से बेहतर पढ़ाई प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये आपके लिए छोड़ दिया कि आपको पेड क्लास लेनी है कि नहीं। हम आज की क्लास शुरू करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। परिचालन लागत लेखांकन का सबसे इम्पोर्टेंट और कह लीजिए थोड़ा सा सबके हट के लेसन है। कैसे? दुनिया में 2 प्रकार की संस्था होती हैं। ध्यान देना, हम डेफिनेशन पे चल रहे हैं। दुनिया में 2 प्रकार की संस्था होती हैं। एक वो संस्था जो सामान बनाती हैं, सामान बेचती हैं और लाभ कमाती हैं, ठीक है। तो उनके लिए हमने लागत निकाला, इकाई लागत पढ़ा ना, एक सामान बनाने में कितना खर्च होगा, फिर सामान बना के बेच दिया तो कितना मिलेगा, वो सब हम यूनिट कॉस्टिंग में पढ़ चुके हैं, ठीक है। मतलब हम उन संस्थाओं की लागत निकाल चुके थे जो सामान बना के बेचते हैं। वैसे इस पूरी बुक में हम वही हल करेंगे। अभी आगे चल के हम प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, मतलब ये कि टेंडर पढ़ेंगे कि एक संस्था जो सामान बना रही होगी उसकी लागत कैसे आएगी। तो वो तो आपने यूनिट कॉस्टिंग में सीखा और आगे अभी सीखेंगे।
लेकिन मैंने ये कहा दुनिया में दो प्रकार की संस्था होती हैं। एक संस्था वो जो प्रोडक्शन का काम करती हैं, सामान बनाती हैं और बेचती हैं, और एक संस्था वो जो सामान नहीं बनाते, केवल सेवा देते हैं, सर्विस प्रोवाइडेड। ध्यान देना, जैसे बस, ट्रक, सिनेमा, इनका काम क्या है? ये किसी भी प्रोडक्शन कार्य में नहीं है कि इन्होंने सामान बना लिया, सामान बेच दिया, तो इनको प्रॉफिट कैसे होगा? क्या अगर इनको प्रॉफिट होता है तो इनकी भी तो कॉस्ट आती होगी, ये भी तो अपनी लागत जानना चाहते हैं। तो जब हम इनकी लागत निकाले हैं, वही ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहलाता है, और यही संस्थाएं परिचालन संस्था कही जाती हैं। तो आप कैसे बताइएगा? दो प्रकार की संस्था होती हैं। एक वो संस्था जो सिर्फ और सिर्फ सामान बनाती हैं, बेचती हैं और लाभ कमाती हैं, और एक संस्था वो जो सेवा देती हैं। जब वो संस्था सेवा देती है और सेवा देने के बदले में लाभ कमाती है, उन्हें ही हम परिचालन संस्था कहते हैं। और इस पूरे लेसन में हम परिचालन संस्था की लागत ज्ञात करेंगे। मतलब हमें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग निकालना होगा, ठीक है, ऑपरेटिंग इंस्टीट्यूशन के लिए। तो चलिए आज हम आपके लिए बताते हैं परिचालन लागत का अर्थ आपने जान लिया। किन किन संस्थाओं में परिचालन लागत पद्धति का प्रयोग किया जाता है, पहले ये जानिएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ चुका होगा, पक्का? चलिए, अगर आपकी इच्छा है तो हम फिर से बता देते हैं। ये याद रखिएगा, ये आपकी इच्छा पर है। हमने आपसे ये कहा कि दुनिया में दो प्रकार की संस्था होंगी। एक वो जो निर्माण कार्यों में है, मतलब सामान बनाते हैं, जैसे मोबाइल बनाने वाले, किताब बनाने वाले, कह लीजिए कोई भी पेपर, पेन, कपड़े, कुछ भी यार, सब सामान बनाने वाली संस्था है। ये सामान बनाते हैं, तो सामान बनाने के दौरान इनके जो खर्चे होते हैं वो उनकी कॉस्ट होती है। सामान बेच के जितना कमाते हैं वो उनका इनकम होगा, उसमें से खर्चे घटा देंगे, वही उनका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। वो सब हम जानते हैं, हमने आपको पढ़ा भी दिया था यूनिट कॉस्टिंग में। लेकिन एक संस्था ऐसी भी होगी जो सामान नहीं बनाएगी, केवल सेवा देगी, जैसे बस। तो बस वालों का काम क्या है? वो यात्री को इधर से उधर ले जाते हैं। तो यात्री को इधर से उधर ले गए, उन्होंने सेवा करी ना हमारी, हमें पहुंचना था, उन्होंने हमें पहुंचाया, मतलब उन्होंने हमें सर्विस दिया। लेकिन उनकी इस सर्विस में भी तो खर्च हुआ, हमें उनकी लागत निकालनी है। किसी ट्रक ने अगर हमारा माल ढोया है तो वो भी तो हमारी सर्विस हुई। अगर होटल के हम कमरों में रुके हैं तो वो भी तो हमारी सर्विस हुई। तो कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जो सेवा देती हैं, उन्हें ही परिचालन संस्था कहते हैं, और उन्हीं की लागत परिचालन लागत कहलाती है, और हमें वही ज्ञात करना है, परिचालन लागत किसे कहते हैं, ठीक है। तो परिचालन लागत आपने जान लिया। किन किन संस्थाओं में परिचालन लागत पद्धति का प्रयोग होगा, आप ये जान लीजिए। परिचालन लागत पद्धति का प्रयोग, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग किधर किधर यूज होती है, परिचालन लागत पद्धति का प्रयोग कहाँ कहाँ? सबसे पहले है ट्रांसपोर्ट संस्थाओं में, यातायात संस्थान। जैसे अब यातायात में बहुत से हैं बेटा, लेकिन स्पेशली हमें बस का पढ़ना है, ठीक है। बस, ट्रक, रेलवे, ठीक है, रेलवे, एयरलाइंस, इन सब में हमें पढ़ना है। मतलब ये एक मतलब सामान लाने का, ले जाने का, या यात्री को लाने का, ले जाने का काम करते हैं, उन्हें ही हम यातायात संस्था कहते हैं। चाहे वो बस हो, ट्रक हो, रेलवे हो, ट्रामवे हो, हवाई जहाज हो, कोई भी जो सामान को या यात्री को लाने और ले जाने का काम करते हैं, उन्हें ही हम यातायात संस्था कहते हैं। और हमें उनकी लागत ज्ञात करनी होगी, वो भी परिचालन लागत ही कहलाएगी, और यहाँ भी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग सिस्टम का ही प्रयोग करना होगा, ठीक है। आपने जान लिया। तो परिचालन लागत पद्धति का कहाँ कहाँ उपयोग होगा? तो सबसे पहले किधर? यातायात संस्थान में।
फिर दूसरी जो आपूर्ति संस्था होती हैं, कौन सी? आपूर्ति संस्था, मतलब जो सप्लाई करने वाली होती है, तो आपूर्ति संस्था के द्वारा भी इस्तेमाल होता है। आपूर्ति संस्था में कौन कौन है? बिजली, इलेक्ट्रिक, ठीक है। मतलब ये कोई आवश्यकता हमारी है उसको ये बना के पूरा करते हैं, जैसे बिजली, ठीक है, गैस, बिजली, गैस, ठीक है। तो ये आपूर्ति संस्थाएं होती हैं। पानी भी इसमें आ जाता है, आजकल तो पानी वाले भी आ गए हैं, पानी की सप्लाई भी होती है, तो आप पानी भी यहाँ रख सकते हैं। गैस, इलेक्ट्रिक एंड वाटर, मतलब ये वो संस्थाएं होती हैं जो सप्लाई देती हैं, आपूर्ति करते हैं, मतलब हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है ये पूरा करेंगे, ठीक है। तो इन्हें भी परिचालन संस्था कहा जाता है। हम इनकी भी लागत निकालना सीखेंगे। स्पेशली आपकी बुक में बस का मेंशन है, ट्रक का मेंशन है और इलेक्ट्रिक का मेंशन है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। कुछ कल्याणकारी संस्था भी सेवा संस्थान होती हैं, वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, कल्याणकारी संस्थान, कुछ कल्याणकारी संस्थान होते हैं, हमें उनकी भी लागत निकालनी है। कल्याणकारी संस्थान कौन कौन से? होटल, 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 कैंटीन, होटल, कैंटीन, सिनेमा हॉल, ठीक है, सिनेमा हॉल, हमें इनकी भी लागत निकालनी होगी। ये कल्याणकारी, अब सिनेमा हॉल को इसमें ना रखो, कल्याणकारी में ना रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो होटल हुए, कैंटीन हुए, अन्य रख सकते हो आप, अस्पताल रख सकते हो, पुस्तकालय रख सकते हो, अस्पताल, पुस्तकालय, ये सब इसमें आ जाता है। ये कल्याणकारी है और इनकी भी, ये भी लोगों को केवल सेवा देते हैं। जैसे लाइब्रेरी है, बेटा आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हो, अमेठी में भी लाइब्रेरी है, ठीक है। मतलब वहाँ आप एक शुल्क जमा करते हो, वहाँ बेहतर किताबें रखी हुई हैं, आप उन किताबों को जाके पढ़िए। वहाँ पढ़ने के लिए आपको एकांत दिया जाता है और आप उसके बाद अपने घर चले आइए, अगले दिन फिर पहुँच जाइए पढ़ने के लिए, ठीक है। तो लाइब्रेरी के द्वारा भी तो सेवा मिलती है। अस्पताल, कैंटीन, होटल और कुछ मनोरंजन संस्था भी होती हैं। एंटरटेनमेंट इंस्टीट्यूट, मनोरंजन संस्थाएं। तो मनोरंजन संस्थाओं में कौन कौन से हैं? इसमें सिनेमा आते हैं, सर्कस, इसमें सिनेमा वाले, सर्कस वाले, अगर कोई जादू वादू दिखाने का काम करता है तो वो भी इसमें आते हैं। नाटक, जो रंगमंच वगैरह बनाते हैं वो भी इसमें आता है। ये सब परिचालन लागत में आता है, ठीक है। तो हमने आपको बताया, आप गहराई से पढ़िएगा, इतना आप जान चुके होंगे तो आपको आगे बढ़ने में आसानी होगी। ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे ये कहा 2 प्रकार की संस्था होती हैं, 2 प्रकार की। एक वो संस्था जो सामान बनाती हैं और सामान बना के बेचती हैं और लाभ कमाती हैं, तो उनकी लागत ज्ञात करना तो आपको बहुत आसान है। किसी वस्तु विशेष को बनाने में जितना खर्च होता है वही उसकी लागत कहलाती है। लेकिन एक संस्था वो भी होती है जो सामान तो नहीं बनाती लेकिन सेवा देती हैं, उन्हें हम परिचालन संस्था कहते हैं। उनकी लागत कैसे ज्ञात की जाएगी? वही परिचालन लागत कहलाता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कहलाती है। कौन कौन सी संस्था हैं? तो ये सेवा देने वाली संस्था है, जैसे बस, ट्रक, रेलवे, होटल, कैंटीन, ठीक है, सिनेमा हॉल। ये इनका काम किसी वस्तु को बनाना नहीं है बल्कि कस्टमर को फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, उसकी सेवा करना है, सर्विस देना है। और ये सर्विस जब देंगे तो उससे भी प्रॉफिट कमाएंगे, तो हमें इनकी भी कॉस्ट निकालनी होगी, वही परिचालन लागत कहलाती है। तो हमने ये जाना परिचालन लागत पद्धति का उपयोग कहाँ कहाँ होगा। तो 4 जगहों पर मैंने इंडिकेट किया। कहाँ कहाँ? यातायात संस्थाओं में इसका उपयोग होता है। यातायात संस्था कौन सी हैं? बस, रेलवे, ट्रेन, ट्रामे, ये जो यातायात को, मतलब सवारी को या माल को लाने और ले जाने का काम करते हैं, उन्हें यातायात संस्था कहते हैं। ये भी सामान नहीं बनाते, केवल ग्राहक को सेवा देते हैं, हमें इनकी लागत निकालना होगा। आपूर्ति संस्थान सप्लायर हैं, इनका काम क्या है? जैसे गैस, बिजली, पानी की सप्लाई करना, तो ये भी सेवा ही प्रदान करते हैं। और कल्याणकारी संस्था वेलफेयर के लिए जो आते हैं, कौन कौन से? होटल, कैंटीन, हॉस्पिटल और लाइब्रेरी।
और कुछ एंटरटेनमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे सिनेमा हॉल, सर्कस, नाटक, रंगमंच वगैरह वाले। तो ये सब सेवा देते हैं, इनकी लागत परिचालन लागत कहलाती है। लेकिन हमारी किताबों में सबकी व्याख्या नहीं है। हमें बस का पढ़ना है, ट्रक का पढ़ना है, इलेक्ट्रिक का पढ़ना है, होटल का पढ़ना है और सिनेमा का पढ़ना है। मतलब हमें कितने का पढ़ना है? इन 5 को ही पढ़ना है। मतलब सब से हम एक एक कवर कर लेंगे, इससे 2 कवर कर लेंगे। ठीक है, यही काम हमें यहाँ पर करना है। और सबसे बड़ी बात बेटा, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बस या ट्रक, क्योंकि यही इनका नाम होता है परिचालन। जनरली परिचालन में हम इन्हीं 2 को रखते हैं। होटल और सिनेमा तो आपने सोचा भी नहीं रहा होगा, लेकिन वो भी इसमें आते हैं। तो चलिए हम आपके लिए सबसे पहले किसकी लागत बताएंगे? एक बस की परिचालन लागत कैसे निकाली जाती है। कंफर्म? तो सबसे पहले हम किसका बताते हैं? बस का। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रोफार्मा और इसके क्वेश्चंस। किस बेस पर हल होंगे वो आपके लिए। परिचालन लागत इकाई एक छोटे छोटे टॉपिक हैं, जान लीजिए, नहीं तो आपको गाहे बेगाहे परेशान कर सकता है। परिचालन लागत इकाई, ऑपरेटिंग कॉस्ट यूनिट होती क्या है जान लीजिए। ऑपरेटिंग कॉस्ट यूनिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट यूनिट, परिचालन लागत इकाई। ध्यान देना बेटा, ये 2 तरीके से निकाली जाती है। एक तो सरल परिचालन लागत या सरल लागत इकाई कहते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है मिश्रित लागत इकाई, कॉम्प्लेक्स या कंपोजिट कहा जाता है। तो सरल इकाई लागत, सरल इकाई लागत, और एक होता है मिश्रित इकाई लागत, ठीक है। सरल इकाई लागत और मिश्रित इकाई लागत, मतलब आपको कितने जानने हैं? 2। एक सरल इकाई लागत होता है और एक मिश्रित इकाई लागत होता है। ध्यान दे के जानिएगा, सरल इकाई लागत किसे कहते हैं। मान लीजिए, ध्यान देना, एक एक बात हम बताने चल रहे हैं। मान लीजिए कोई संस्था है और वो प्रति टन, प्रति किलोमीटर, प्रति व्यक्ति, प्रति यात्री ऐसी गणना चाहे तो वो प्रति टन की बात करते हैं, प्रति किलोमीटर। जैसे ट्रक है, प्रति टन की बात करें, बस है, प्रति यात्री की बात करें, विद्यालय है, प्रति विद्यार्थी की बात करें, बेड है, जैसे हॉस्पिटल है, प्रति बेड की बात करें, तो वो क्या है? सरल इकाई लागत है, ठीक है, सिंपल यूनिट कॉस्ट है। लेकिन जैसे अगर एक बस ये कहे कि एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्च क्या है, तो वो प्रति यात्री किलोमीटर में निकालना चाहता है, ठीक है। तब क्या होगा? एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्च क्या होगा? क्यों? ये चीज़ें जटिल कैसे हो जाती हैं? ध्यान दे के देखिए, एक बस में 40 यात्री सवार होते हैं ना, 40 एक साथ एक जगह तो नहीं उतरते, तो उनकी लागत कैसे निकली जाएगी? तो एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने पे कितना खर्च होता है, उसे जब हम ज्ञात करेंगे तो मिश्रित इकाई लागत कहलाती है, कंपोजिट यूनिट कॉस्ट कहलाती है, ठीक। तो परिचालन लागत इकाई कितने तरीके से गणना की जाएंगी? 2। कैसे? जब प्रति यात्री, प्रति टन, प्रति किलोमीटर, प्रति व्यक्ति हमें ज्ञात करना हो, प्रति बेड ज्ञात करना, मतलब पर यूनिट हमें निकालना हो, तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सरल इकाई लागत का। और जब 2 गणना क्रिया एक साथ टकरा जाए, जैसे प्रति यात्री अलग था, प्रति किलोमीटर अलग था, दोनों एक साथ कर दे, तो एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने का कितना खर्च, तो उसे प्रति यात्री किलोमीटर कहते हैं। तो उसकी हम गणना कहाँ करते हैं? मिश्रित इकाई लागत में गणना करते हैं, कंपोजिट कॉस्ट यूनिट में। तो चलिए, आपको अब जानना है परिचालन लागत की गणना कैसे होगी, वो भी परिवहन सेवा लागत निर्धारण में, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग।
तो चलिए हम आपके लिए शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जब भी आप इनका क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ये फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। ये फॉर्मेट बनेगा कैसा, ठीक है। थोड़ी जगह बना लेते हैं, तो जब थोड़ी जगह बढ़ा लेते हैं, ठीक है, इसे हम ए कहेंगे, इसे हम बी कहेंगे, इसे हम सी कहेंगे। कौन कौन सा, यहाँ स्टैंडिंग चार्जेज, फिर रनिंग होता है, वेरिएबल जिसे कहते हो, लेकिन यहाँ वेरिएबल दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। एक होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मतलब उसे हम अलग से दिखाते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ओ यहाँ लिखता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और तीसरे नंबर पर आपको मिल जाता है वेरिएबल या रनिंग चार्जेज, ठीक है। वेरिएबल या रनिंग चार्जेज, तो मतलब आपको कितने मिल जाएंगे, 3, ठीक है। कौन कौन से, स्टैंडिंग चार्जेज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और तीसरा वेरिएबल या रनिंग चार्जेज। मतलब टोटल कितने हो जाएंगे, 3। तो जितना स्टैंडिंग चार्जेज आएगा उसका जोड़ लगा देंगे, वो टोटल स्टैंडिंग चार्जेज। जितना रिपेयर एंड मेंटेनेंस आएगा उसका जोड़ लगा देंगे। चलिए हम चाहे तो यहाँ ऐसे हेडिंग बना के लिख सकते हैं, बी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और यहाँ सी और ए बी सी तीनों का जोड़ लगा देंगे तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अभी पूरा हम आपको समझा देते हैं, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। जब टोटल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मिल जाएगी तो यहाँ हम निकालेंगे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग पर पैसेंजर किलोमीटर या पर किलोमीटर, जैसी भी गणना चाहिए होगी वो यहाँ हम निकाल लेंगे, ठीक है। ये इतना आपको याद रखना होगा। और यहाँ पार्टिकुलर और यहाँ टोटल कॉस्ट और यहाँ बेस, कितने समय की सूचना दी गई है। अब कुछ आपको ये मशीन घंटा दर जैसा दिखा होगा, सही जा रहे हैं बेटा। मैंने आपसे ये कहा अभी हम कौन सी लागत निकालने चल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। हम एक बस के खर्चे निकालने चल रहे हैं, आगे हम इसी तरीके से ट्रक के भी खर्चे पड़ेंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट, मैंने आपको पहले ही इस लेसन में बता दिया कि 2 प्रकार की संस्था होंगी। एक संस्था वो जो सामान बनाती हैं और दूसरी संस्था वो जो सेवा देती हैं। तो हमें इस क्लास के माध्यम से उनकी लागत निकालनी है जो सेवा देती हैं, मतलब परिचालन संस्था। और उनमें सबसे प्रमुख कौन सी हैं, बस या ट्रक। तो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ध्यान देना बेटा, जब भी आप परिचालन संस्थाओं की लागत की गणना करिए तो उनके जितने भी खर्चे होते हैं वो 3 पार्ट में बटे होते हैं। हालांकि 2 होते हैं, लेकिन 2 से 3 टूट जाते हैं तो 3 ही कह लें। तो जितनी भी परिचालन संस्थाएं होती हैं, बस या ट्रक, ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो जितने भी यातायात परिचालन संस्था होती हैं उनके खर्चे कितने टुकड़े में बटे होते हैं, 3। कौन कौन से, एक स्टैंडिंग चार्जेज, आप तो ये पढ़ चुके हो पीछे ना। पहले हम एक बेस बनाएंगे, बेस क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्लियर हो जाएगा कितने समय की सूचना दी गई है, वही हमारा बेस होगा। वो 1 महीने का हो सकता है, 1 हफ्ते का हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है और 1 साल का भी हो सकता है। वो क्वेश्चन के आंकड़े हमें बता देंगे कि बेस हमने क्या माना है, ठीक है। हम खर्चे दिखाते हैं, 3 तरीके के खर्चे दिखाए जाते हैं। जितने भी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होंगी, मतलब जितने भी ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूशन होते हैं, यातायात संस्थाएं होती हैं, उनके 3 तरीके के खर्चे होते हैं। पहले तो वो खर्च हैं जो स्टैंडिंग, अब बस का उदाहरण मानो, ये ट्रांसपोर्ट वगैरह चक्कर छोड़ो, अब बस सोचो, बस के खर्चे कितने प्रकार से होते हैं, 3।
3 प्रकार से। कौन कौन से खर्च? एक वो खर्च जो हमेशा होंगे, चाहे बस चले या ना चले, उन्हें हम स्टैंडिंग में दिखाते हैं। जैसे बस का मान लीजिए आप कहीं बस खड़ी करते हो, किराया, गैरेज रेंट, जहाँ आप खड़ी करते हो गैरेज कहा जाता होगा, गैरेज रेंट। मान लीजिए आपने उसका लाइसेंस कराया है, तो लाइसेंस तो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप बस चलाइए या ना चलाइए। बीमा, इंश्योरेंस, ये वो खर्चे हैं जो आपको करने ही होते हैं। और ड्राइवर सैलरी कब? अगर मंथली दी जा रही है तब, मंथली। और अगर रोड टैक्स वगैरह जमा किया है तो वो भी इसी में आ जाएगा, रोड टैक्स, ETC। मतलब ये वो खर्चे हैं जो हमेशा आपको करने ही होंगे, चाहे आप बस चलाइए या ना चलाइए। ठीक है, तो उन्हें हम स्टैंडिंग में लिखते हैं। जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देख के हमें ये पता लग जाएगा, हाँ ये वो खर्चे हैं जो हमेशा होंगे, चाहे बस का संचालन हो या ना हो। फिर से जान लीजिए बेटा, हम करने क्या जा रहे हैं, यहीं से आपकी पाठ की पूरी भूमिका बन जाएगी। तो हमने ये कहा कि बस के खर्चे हमें निकालने हैं, परिचालन लागत की गणना की कैसे जाएगी। तो परिचालन लागत में हम किसकी लागत निकालने चल रहे हैं? बस की। तो एक बस की लागत कैसे निकाली जाएगी? तो सबसे पहली चीज़ आप ये देखें, बस के खर्चे हम कितने टुकड़ों में तोड़ देंगे? 3। एक खर्चा तो वो है जो हमेशा होगा, चाहे बस चले या ना चले, मतलब जो बस से संबंधित है, उसके चलने से नहीं, उसे हम स्टैंडिंग चार्जेस कहते हैं। ये हमेशा होगा। जैसे आपको रोड टैक्स देना ही है, चाहे आप गाड़ी चलाओ या ना चलाओ, आपको लाइसेंस लेना ही है, आपको बीमा कराना ही है, ड्राइवर का वेतन देना पड़ जाएगा अगर मंथली सैलरी लेता है तो मतलब ये वो खर्चे हैं जो आपको करने ही होंगे, चाहे आप बस चलाइए या ना चलाइए। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बस के चलने पर होते हैं, जैसे डीजल या पेट्रोल, फ्यूल आप कह लीजिए। ठीक है, डीजल या पेट्रोल ये बस के चलने पर ही होगा। डेप्रिसिएशन ये बस के चलने पर होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, अब क्या इसमें CNG वगैरह को भी जोड़ दें? ज़रूर, इसीलिए मैंने फ्यूल लिखा है, इसीलिए मैंने इसमें क्या लिखा है? फ्यूल, ईंधन। डेप्रिसिएशन होगा। और ड्राइवर सैलरी यहाँ भी आ सकता है अगर वो किलोमीटर बेस पर है तो, मतलब कि जितने किलोमीटर हम चलाएंगे या जितने घंटे चलाएंगे तब ड्राइवर सैलरी भी यहाँ आ जाएगी। अगर मंथली है तो यहाँ आएगा, फिर तो आपको देना ही होगा, चाहे आप गाड़ी चलाओ या ना चलाओ। लेकिन यहाँ पे अगर ड्राइवर सैलरी किलोमीटर के बेस पर है तो, या ट्रिप के बेस पर है तो वो फिर रनिंग में आ जाता है। ठीक है, तो स्टैंडिंग आपने जान लिया। ये अब ये हेडिंग डाल रहे हो बेटा, ये वो खर्चे हैं जो हमेशा होंगे, चाहे बस चले या ना चले। ये वो खर्च हैं जो सिर्फ और सिर्फ बस के चलने पर ही होंगे। अगर बस चलती है तो ये खर्चे होंगे, अगर बस नहीं चलती है तो ये खर्चे नहीं होंगे। उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं, रनिंग चार्जेस कहते हैं। कौन कौन से? फ्यूल, डेप्रिसिएशन, ड्राइवर, मतलब ये वो खर्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बस के चलने पर होंगे। लेकिन यहाँ देखिए हमने रिपेयर को अलग कर दिया। अब मशीन घंटा दर जब आप पढ़े थे तो इसी में रिपेयर को भी शामिल किए थे। बिल्कुल, ये दोनों मिला के रनिंग में आते हैं, लेकिन बस में इनको अलग अलग कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर रिपेयर और मेंटेनेंस, अगर कोई सर्विसिंग वगैरह का खर्च है तो वो भी इसी में आ जाएगा। जैसे गाड़ी सर्विस भी तो करानी पड़ती है, सर्विसिंग, अगर उसके टायर ट्यूब चेंज हो रहे हैं तो वो भी इसी में आएंगे। टायर ट्यूब चेंज हो रहा है तो वो भी इसी में आएगा। तो ये वो खर्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किससे जुड़े हुए हैं? मरम्मत से जुड़े हुए हैं। कौन कौन से? रिपेयर और मेंटेनेंस, सर्विसिंग, टायर ट्यूब। तो ये खर्चे किस में आ जाएंगे? रिपेयर में। तो बस के खर्चे कितने प्रकार से दिखाए गए? 3। स्टैंडिंग कौन से हैं? ये वो खर्चे हैं जो हमेशा होंगे, चाहे बस चले या ना चले। इन खर्चों का हम जोड़ लगा देंगे, उन्हें ए कहेंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये मरम्मत या बस के रखरखाव से संबंधित खर्चे होते हैं, उन्हें बी में दिखाएंगे। रनिंग, ये सिर्फ और सिर्फ बस के चलने से संबंधित खर्चे होते हैं, बस चलेगी तो ये खर्च होंगे, नहीं चलेगी तो नहीं होंगे। रनिंग हम ए बी सी तीनों जोड़ देंगे, वही टोटल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग होगा। और जितने किलोमीटर बस चली होगी उतने से भाग कर देंगे
तो 1 किलोमीटर का खर्च आ जाएगा। जितने यात्री किलोमीटर बने होंगे उससे भाग कर देंगे तो एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्च आ जाएगा। वो हमारा क्वेश्चन की डिमांड बताएगी कि पर किलोमीटर निकालना है कि पर पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। अब यही बात आपको बनी कि ये दो बातें क्या हैं, टोटल किलोमीटर और टोटल पैसेंजर किलोमीटर। तो चलिए मित्र, ये टोटल किलोमीटर और टोटल पैसेंजर किलोमीटर 2 लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन पूरे 10 नंबर में आता है। नींद हराम कर देगा। अब बहुत छोटा सा पिद्दी भर सा क्वेश्चन है। देखिए, टोटल किलोमीटर किसे कहते हैं और टोटल पैसेंजर किलोमीटर किसे कहते हैं। पहले टोटल किलोमीटर, टोटल किलोमीटर तो यहाँ निकालते हैं नंबर ऑफ बस, जितनी बस हैं इनटू डेज ऑपरेटेड, जितने दिन चली हैं, नंबर ऑफ बस इनटू डेज ऑपरेटेड इनटू ट्रिप, जितना चक्कर बस ने लगाया है, और इनटू डिस्टेंस, जितनी दूरी बस ने कवर की है। ठीक है, क्या क्या, नंबर ऑफ बस इनटू डेज ऑपरेटेड इनटू ट्रिप इनटू डिस्टेंस, ये निकल के आएगा टोटल किलोमीटर। फिर इधर हम आएंगे टोटल पैसेंजर किलोमीटर। टोटल पैसेंजर किलोमीटर ये क्या होगा, अभी दोनों आप गहराई से समझिएगा, हम बताते हैं। तो इधर नंबर ऑफ बस इनटू डेज ऑपरेटेड, इनटू डेज ऑपरेटेड, नंबर ऑफ बस इनटू डेज ऑपरेटेड इनटू ट्रिप इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस इनटू पैसेंजर, कितने यात्री लेके गए। अब यहाँ पैसेंजर कैपेसिटी इनटू परसेंटेज निकल के पैसेंजर आता है, हमने पैसेंजर ही लिख दिया, वो आपके लिए बेहतर होगा समझ पाना कि कितने यात्री हम लेके गए। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आप एक तरफ से जानिए बेटा। ये टोटल किलोमीटर क्या है, आप एक बस की निकालेंगे ना कि 1 किलोमीटर की निकालेंगे, आप 1 किलोमीटर का खर्च निकालेंगे। तो मान लीजिए कोई एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, उसने अपने खर्चे दिए हैं, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास तो कई बसें होंगी, तो सभी बसों के वो खर्च एक साथ देंगे। तो आपको करना क्या होगा, आपको पहले उनके पूरे किलोमीटर निकालने होंगे। पूरी आप ट्रांसपोर्ट कंपनी कितने किलोमीटर ऑपरेट हुई है वो निकाल लो। ठीक है, पूरी ट्रांसपोर्ट कंपनी कितने किलोमीटर ऑपरेट हुई है वो, मतलब नंबर ऑफ बस, उनके पास जितनी बसें चल रही होंगी वो, इनटू डेज ऑपरेटेड, जितने दिन बस चली होंगी उतने से गुणा कर दीजिए। मान लीजिए 1 महीने की सूचना है, 1 महीने में बस 25 दिन चली तो केवल 25 से गुणा होगा। और मान लीजिए लिखा है महीने के सभी दिन चली, तो आप देखिएगा महीना कौन सा दिया हुआ है, जनवरी दिया होगा तो 31, फरवरी दिया होगा तो 28, और फरवरी में अगर कहीं ऐसा है जो 4 से कट जाए तो 29 मानिएगा। ये जीके का क्वेश्चन हो जाता है ना। तो कहीं भी अगर क्वेश्चन में ये बात आए कि बस कितने दिन चली है तो डेज ऑपरेटेड, अगर सूचना नहीं है तो हम देखेंगे किसकी सूचना मिल रही है प्रश्न में कि हाँ महीने भर चली कि साल भर चली, कितने दिन चली, वो दिया होगा। तो नंबर ऑफ बस, जितनी बस चली हैं वो, इनटू डेज ऑपरेटेड, जितने दिन चली हैं वो, इनटू ट्रिप, बस ने जितने चक्कर लगाए हैं वो। चक्कर क्या होता है, ट्रिप। आप जैसे रायबरेली से लखनऊ के लिए निकलिए, तो रायबरेली से लखनऊ पहुंच गए, ट्रिप पूरी हो गई? नहीं, रायबरेली से लखनऊ पहुंचे और लखनऊ से फिर वापसी रायबरेली, तब ट्रिप पूरी होती है। तो एक चक्कर मतलब जाना और जाकर वापस लौट आना, तब उसे ट्रिप कहते हैं। तो बस ने जितने चक्कर लगाया होगा वो, हो सकता है बस ने दिन भर में 2-3 चक्कर लगाया हो सकता है केवल 1 यात्रा पूरी की हो, इनटू डिस्टेंस, जितनी दूरी कवर की हो। ध्यान देना, दूरी में क्वेश्चन में बच्चों को फंसाया जाता है। दूरी 1 साइड से दिया होगा तो तुरंत चक्कर में 2 हो जाएगा, इनटू 2। जैसे रायबरेली से लखनऊ की दूरी 80 किलोमीटर, तो एक चक्कर में कितने किलोमीटर बनते हैं? 60। 80 जाना फिर 80 आना, तो 80 इंटू 2 हो जाएगा। तो वो 2 कहीं लिखा नहीं रहता। हाँ, दूरी ये लिखा होगा कि 1 साइड से, तो जब 1 साइड से लिखा है तो चक्कर अगर आप लिख रहे हो तो इंटू 2 आपको करना ही होगा। तो मैंने कहा था ना पिद्दी भर का क्वेश्चन है, गलत करने के लिए काफ़ी है, वो इसी बेस पर कहा था। तो ध्यान देना, एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए आप कुल किलोमीटर निकाल रहे होंगे। तो ट्रांसपोर्ट कंपनी की जितने बसें चली हैं वो, जितने दिन चली हैं वो, जितनी
चक्कर लगाया है वो और जितनी दूरी तय की है वो सबका गुणा कर देंगे, वही टोटल किलोमीटर होगा। तो ये बस के कुल किलोमीटर चली हैं और इतने खर्चे में चली हैं, तो टोटल किलोमीटर से भाग कर देंगे तो एक बस को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्च निकल के आ जाएगा। लेकिन प्यारे भाई, क्या बस का हमें 1 किलोमीटर का खर्च निकालना था? बस पे तो यात्री बैठे होंगे। अब बस की क्षमता तो काफ़ी यात्रियों को होगी, कुछ 40 सीटर होती हैं, कुछ 50 सीटर होती हैं, कुछ 60 सीटर होती है, कुछ पे 80 सीट होती हैं। तब क्या करिएगा? तो वहाँ आपको ये निकालना होगा एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्च क्या होता है, उसे पैसेंजर किलोमीटर बोलते हैं। तो पहले हमें टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालना होगा। तो जब टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालना होगा तो नंबर ऑफ बस, जितनी बस चली हैं, जितने दिन चली हैं, जितनी दूर चली हैं, जितने चक्कर लगाया है और जितने यात्री को लेके गए हैं, सबका आपस में क्या कर देंगे? गुणा। तो ये टोटल पैसेंजर किलोमीटर है। ये सिंपल के लिए है और ये कंपोजिट के लिए है। सरल इकाई लागत, मिश्रित इकाई लागत, मतलब एक साथ दो सूचना। हम कुल यात्री किलोमीटर निकालेंगे। जब कुल यात्री किलोमीटर निकल के आ जाएगा तो उससे क्या कर देंगे? भाग। तो एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्च निकल के आ जाएगा। जो किराया वगैरह निर्धारित किया जाता है ना, यहीं से निर्धारित होता है कि एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने में कितना खर्च बनता है। ठीक है दोस्तों, तो आप बस की लागत निकाल लेंगे। परिचालन लागत कैसे निकालिएगा? ध्यान देनिए, हमने ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्टिंग शीर्षक बनाया, तो बस के खर्चे सबसे पहले प्रश्न में हम बेस मानेंगे। एक निश्चित आधार होगा, तो बस कितने समय चली वही बेस। अब बस के लिए खर्चे कैसे हम निकालेंगे? स्टैंडिंग चार्जेस, ये वो खर्च होंगे जो हमेशा होंगे चाहे बस चले या ना चले। रनिंग चार्जेस, ये वो खर्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ बस के चलने पर होंगे। और रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये बस के रखरखाव से संबंधित खर्चे होंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सबका हम जोड़ लगा लेंगे, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। और टोटल ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में अगर हम टोटल किलोमीटर से भाग करते हैं तो एक बस को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्च आ जाएगा। और अगर हम टोटल पैसेंजर किलोमीटर से भाग करते हैं तो एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने का खर्च निकल के आ जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। वो खुद 10 नंबर में आता है, टोटल किलोमीटर और टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकाला, मात्र 2 लाइन में फॉर्मूले में रखा, आंसर पाएंगे और ये पूरा एक कंप्लीट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर चलते हैं। प्यारे दोस्तों, चूंकि इस लेसन में बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको इधर उधर भटकाएंगे, तो हमारी ये ख्वाहिश है और ये बेहतर भी होगा आपके लिए, और इस बुक में बेहतर तरीके से नहीं दिया है। तो चूंकि हम सारे रूल क्लियर करना चाहते हैं तो हम आपके लिए इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं और आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। जहाँ कहीं कोई दिक्कत होगी हमसे कांटेक्ट करिएगा। और स्पेशली एक एक रूल के एक एक क्वेश्चन ही दिए हैं, तो हम आपकी प्रैक्टिस कराना चाहते हैं। तो जिस नियम का हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, बिल्कुल उसी नियम का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आप उसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो चलिए इलस्ट्रेशन फर्स्ट, हम इसे मिटाना चाहेंगे। ध्यान देना, हमें इसकी ज़रूरत है। कैसे? निम्नलिखित सूचना से, इलस्ट्रेशन फर्स्ट है, निम्नलिखित सूचना से कुल किलोमीटर तथा कुल यात्री किलोमीटर की गणना कीजिए। ध्यान देना, यही क्वेश्चन में क्या कहा है? निम्नलिखित सूचना से कुल किलोमीटर तथा कुल यात्री किलोमीटर की गणना कीजिए। 2 चीज़ें निकालनी है, टोटल किलोमीटर, टोटल पैसेंजर किलोमीटर। और मैंने पहले ही कहा ये 10 नंबर में आए हुए क्वेश्चन है, टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन। ठीक है, और एक क्वेश्चन मात्र दिया हुआ है इस नियम का, केवल एक। ध्यान देना क्या कहा है? बसों की संख्या है 6 और माह में चलने के दिन 25, मतलब सूचना 1 महीने की और 1 महीने में बस केवल 25 दिन चली है। प्रति बस द्वारा प्रतिदिन की गई ट्रिप
एक बस ने एक दिन में कितने चक्कर पूरे किए हैं? 3। मतलब जाना जाकर आना, तब एक चक्कर पूरा होता है। ऐसे ही 3 चक्कर लगाया गया है। और मार्ग की दूरी 20 किलोमीटर एक तरफ से, तो चक्कर में कितने किलोमीटर हो जाएंगे? 40। 20 जाना और 20 जाके आना, तो 40 किलोमीटर पूरे होंगे तब एक चक्कर पूरा होगा। और बस की क्षमता है 50 यात्रियों की, लेकिन बस पे बैठ के गए हैं कितने? 80% क्षमता के। सामान्य कैपेसिटी के कितने परसेंट यात्री गए हैं? 80%। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा आपको निकालना होगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, तो जो इधर प्रोफार्मा बना था उससे आप हल करेंगे, लेकिन आपको पैसेंजर किलोमीटर निकालना होगा, टोटल किलोमीटर निकालना होगा, तभी तो आप एक के लिए एक का खर्च निकाल पाएंगे कि एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने का कितना खर्च होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? टोटल किलोमीटर, टोटल पैसेंजर किलोमीटर। ठीक है, आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो टोटल किलोमीटर निकालना है तो नंबर ऑफ बस इंटू डेज ऑपरेटेड इंटू ट्रिप इंटू डिस्टेंस। टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालना है तो नंबर ऑफ बस इंटू डेज ऑपरेटेड इंटू ट्रिप इंटू डिस्टेंस इंटू पैसेंजर। हमने आपको फॉर्मूला बता रखा है। वहाँ पैसेंजर पे हम पैसेंजर की कैपेसिटी लिख के फिर कितने यात्री ले गए वो लिख सकते हैं, लेकिन आप पैसेंजर ही लिखिए चलेगा। तो चलिए सब पैसेंजर इंटू परसेंट ऑफ कैपेसिटी यूज कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा हम फॉर्मूला बना सकते हैं, इंटू पैसेंजर इंटू परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूज, परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूज। चाहे तो हम उतने पे ही रहने देते, चाहे तो इतना आगे बढ़ा देते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं उनकी कितनी बसें चली हैं? 6 बस। महीने में कितने दिन चली है? 25 दिन। कितने चक्कर लगाया है? 3। और दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर जाना और 20 किलोमीटर आना, तब जाके एक चक्कर पूरा होगा। तो देखिए हमने तुरंत 20 × 2 कर दिया। इंटू 2 क्यों हुआ? 1 साइड लिखा है ना, तो एक तरफ से 20 किलोमीटर है तो 20 जाएंगे 20 आएंगे, तब एक चक्कर पूरा होगा। अब बच्चे जल्दी में क्या कर जाते हैं? 20 × 20 कर जाते हैं कि 20 जाने का 20 आने का, भाई वो तो चक्कर में 400 किलोमीटर हो गए। तो ऐसा नहीं करिएगा। ठीक, 20 जाना 20 आना मतलब 40 बनता है, तो 20 × 2 होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बस निम्नलिखित सूचनाओं से कुल किलोमीटर की गणना करनी है। 6 बसें चली हैं, महीने भर में 25 दिन चली हैं, 3 चक्कर लगाया है, 20 किलोमीटर गए हैं और 20 किलोमीटर आए हैं। तो भाई कैलकुलेटर अलाउड है। 25 × 6 × 3 × 20 × 2, 25 × 6 × 3 × 20 × 2, 18,000। तो टोटल कितना आ गया? 18,000 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल किलोमीटर आ गया 18,000, मतलब बस 18,000 किलोमीटर चली है। तो अगर 18,000 से भाग करेंगे तो 1 किलोमीटर का खर्च आ जाएगा। एक बस को 1 किलोमीटर ले जाने में कितना खर्च होगा? लेकिन बस में तो यात्री बैठते हैं ना, तो एक यात्री को 1 किलोमीटर ले जाने का कितना खर्च होता है? तो जब ऐसा निकालना हो तो नंबर ऑफ बस 6 बसें चली हैं, महीने में कितने दिन चली हैं? 25 दिन चली हैं। कितना चक्कर लगाया है? 3। जाना 20 किलोमीटर, आना 20 किलोमीटर, तो 20 × 2। पैसेंजर उनकी क्षमता है 50 यात्री ले जाने की, लेकिन वो लेके गए हैं कितने परसेंट कैपेसिटी का यूज किया? केवल 80% कैपेसिटी यूज किया है। 2 0 से 2 0 कट, तो गुणा करते हुए चले जाएंगे। जितना भी निकल के आया था वो 18,000 था, × 40, तो यह आ जाएगा 7,20,000। ठीक, तो कुल यात्री किलोमीटर कितने आ गए? टोटल पैसेंजर किलोमीटर, तो कुल यात्री किलोमीटर आ गया 7,20,000। आसानी से ये आप गणना कर सकते हैं। तो जब भी प्रश्न में कुल किलोमीटर कहा हो और कुल पैसेंजर किलोमीटर कहा हो तो आप आसानी से निकाल लीजिएगा। टोटल किलोमीटर, नंबर ऑफ बस इंटू डेज ऑपरेटेड इंटू ट्रिप इंटू डिस्टेंस। टोटल पैसेंजर किलोमीटर, तो नंबर ऑफ बस इंटू डेज ऑपरेटेड इंटू ट्रिप इंटू डिस्टेंस इंटू पैसेंजर इंटू परसेंटेज ऑफ कैपेसिटी यूज। ठीक है, आसानी से आप निकाल लेंगे। और यहीं से भाग होगा तो एक यात्री किलोमीटर का खर्च निकल के आ जाएगा, यहाँ से भाग होगा तो 1 किलोमीटर का खर्च निकल के आ जाएगा। ट्रक के कैसे वैल्यूएट करते हैं? बिल्कुल ऐसे, प्रोफार्मा तो वो ऐसा ही बनेगा, स्टैंडिंग रनिंग वेरिएबल। यहाँ जहाँ हम बस के लिए निकालते हैं टोटल किलोमीटर, तो ट्रक के लिए निकलता है एब्सोल्यूट किलोमीटर और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, वो आप सीख लीजिएगा। लेकिन जनरली आप जानते रहिए एक ट्रक को
1 टन ढोने में कितना खर्च करना पड़ता है, मतलब ट्रक जितनी दूर जाएगी और जितना वजन लेके जाएगी, दोनों का आपस में हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, उससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो प्यारे दोस्तों, इसी सेम नियम का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, ज़रा हम देख लेते हैं और आप उसे लगा लीजिएगा। ठीक है, आप तो मेरे प्यारे वाले भाई हैं। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट टोटल किलोमीटर एंड पैसेंजर किलोमीटर, नंबर ऑफ बसेस 5, वर्किंग डेज फॉर द मंथ 25, 4 ट्रिप बाई ईच बस, और डिस्टेंस ऑफ रूट इज़ 20 किलोमीटर, वन साइड, कैपेसिटी ऑफ पैसेंजर ए बस 50, एवरेज कैपेसिटी ऑफ ए बस 90% पैसेंजर। ठीक है, तो आपको यहाँ टोटल किलोमीटर निकालना है और टोटल पैसेंजर किलोमीटर निकालना है। आसानी से आप इसकी गणना कर सकते हैं। तो चूँकि आज पाठ की शुरुआत हुई है, आपको ढेर सारे नियम याद रखने हैं, प्रोफार्मा याद रखना है, रूल्स पढ़ने हैं, थ्योरी का क्वेश्चन कवर करना है। तो याद रखिएगा इसमें थ्योरी के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, परिचालन लागत से आप क्या समझते हैं, परिचालन लागत की गणना कैसे की जाती है। तो मैंने शुरुआत यहीं से की थी कि 2 प्रकार की संस्था होती है, एक संस्था वो जो सेवा देती हैं और एक संस्था वो जो सामान बनाती हैं। तो इस पूरे पाठ में हमें क्या कवर करना है, सेवा देने वाली संस्था की लागत हम कैसे निकालेंगे, उन्हें ही परिचालन संस्था कहते हैं। ठीक है, तो उनमें हम एक एक की लागत सीखेंगे, बस की, ट्रक की, सिनेमा की, बिजली के लिए। ठीक है, सबकी हम अलग अलग लागत सीखेंगे। तो चलिए, हाल फिलहाल हमने शुरुआत किसकी करी है, बस की। ठीक है, तो जो संस्था सेवा देती हैं हम उनकी लागत निकाल रहे हैं। तो आप उनका प्रोफार्मा भी पढ़ेंगे। बस के खर्चों में आपने कितने पढ़ लिए, 3, स्टैंडिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड रनिंग, और टोटल किलोमीटर, टोटल पैसेंजर किलोमीटर भी निकालना आपने सीख लिया। ठीक है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको लिखना पड़े परिचालन लागत की गणना, तो परिचालन लागत की गणना में आप केवल 3 हेडिंग दिखाइएगा, स्टैंडिंग चार्जेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस और रनिंग। कंफर्म, परिचालन लागत की जब भी गणना आप लिखेंगे यही 3 हेडिंग पड़ेंगी। ठीक, तो हमने आपको डिटेल में समझा दिया। स्टैंडिंग खर्चे वे हैं जो हमेशा होंगे, चाहे आपका वो इंस्टीट्यूट बस चले या ना चले। रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो उसके रख रखाव संबंधित खर्चे होते हैं वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आते हैं। और रनिंग में कौन से आएंगे, ये वो खर्चे आएंगे जो हमेशा होंगे, सिर्फ बस के चलने पर होंगे। स्टैंडिंग में जो हमेशा होंगे, चाहे बस चले या ना चले। ठीक है, तो आसानी से आप ये समझ सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ठीक, आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, धीरे धीरे हम सॉल्व करेंगे, टेंशन ना लीजिए, पहले रूल क्लियर हो जाए। जब आपने इतना रूल क्लियर कर लिया है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आप अगर हमसे नए जुड़े हैं तो सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट, बिल्कुल फटाफट, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सकें। और आप अगर हमसे नियमित क्लास पाना चाहते हैं तो हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे नियमित क्लास पा सकते हैं। PDF मिलेगा, डाउट सेशन रखा जाएगा, एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, ये सब कुछ आप थोड़े से शुल्क का भुगतान करके नियमित रूप से हमसे पा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों।